हाँ जी भैया, कक्षा 12वीं। मैं स्कूल गया था। कुछ मैम बता रहे थे कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तो उसका फिर अभी हम हल निकालते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है हमारे स्टार्टिंग वीडियो में मैंने हो सकता है थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया हो। ठीक है, अब इस वीडियो से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आप समझना। और जो पुराने वीडियो है जिसमें आपको समझ में नहीं आया, आपको उसमें सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करोगे आप? आपको उन वीडियो को दोबारा देखना है। एक बार देखो, नहीं समझ में आया 2 बार देखो, नहीं समझ में आया 3 बार देखो। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, आप उसका फेयर कॉपी कंप्लीट करें। हम 21 तारीख के बाद मिलने वाले हैं, हम उससे देखेंगे हर एक चीज। आपके जितने डाउट थे, जो समझ में नहीं आ रहा हम वो सभी कॉलेज में स्कूल में मिलके देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। सेकंड चैप्टर से पढ़ो। आपने ये सारी चीज आपकी 11th में पढ़ रखी है, 9th 10th जब से पढ़ रहे हो कंप्यूटर, तब से आप पढ़ते आ रहे हो। हम वही चीज बस पढ़ने वाले हैं आज। देख लो सामने दिख रहा है, लैंड मैन मैन पेन। ठीक है, शुरू करें। कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर है, मैं नंबर आपको पर्सनली आपको मेरा नंबर मैं दे दूंगा। आप उस पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर ऐसा पढ़ाओ। आप जो सजेशन है आपके, आप मुझे पर्सनली अपना नाम लिख के मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है, क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। भैया मतलब नेटवर्क के प्रकार। हमने नेटवर्क तो पढ़ लिया। नेटवर्क एक सिंपल डेफिनेशन हम थोड़ा दोहराते हैं। नेटवर्क मतलब कुछ नहीं है कि जाल है, जाल जिसमें हम सभी जुड़े हुए हैं। अब उस जाल के प्रकार हमें देखना है, नेटवर्क के जालों के प्रकार को देखना है, नेटवर्क के प्रकार को देखना है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम जरा। हाँ, सबसे पहले भैया नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। चलो पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को उनके भौगोलिक क्षेत्र और उनके उपयोग के अनुसार पे वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। क्या भैया, क्या बोला मैंने? कंप्यूटर नेटवर्क को हम किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं? भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कितने एरिया में हम उसे यूज कर सकते हैं, कितना एरिया, कुछ एरिया बाउंडेशन है क्या, कितने मतलब क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पे, और उनके उपयोग के अनुसार पे हम बांट रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। चलिए जरा हम देखें कौन कौन से हैं। 2 भाग में इन्हें बांटा है। पहला हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट बी क्या है हम उसे बाद में देखेंगे। सैन, ईपीएन, ईपीएन, बीपीएन, नेट हम वो भी पढ़ेंगे। पहले हम जो हमारा मेन है अभी आज का, हम वो समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निम्न वर्गीकृत किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जैसे जितना हमारा प्लाट है, हमारा जो घर रहता है, वो भी उसका भौगोलिक क्षेत्र होता है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ हमारा घर है, उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, तो आइए जरा हम इसे शुरू करते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं। काय के आधार पे, काय के आधार पे, किस चीज के आधार पे बोला भैया हमने? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। किस क्षेत्र के आधार पे सर? हमने बोल दिया भैया, क्या है बोले तो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हमने बोला है। शुरू करें, चलिए शुरू कर देते हैं। आइए, सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क। हमें कुछ जो चीजें हैं जरा हम देख लेते हैं कितने हमारे पास है। सबसे पहला हमारे पास लैन, वैन। आपने ये कुछ चीजें पढ़ रखी है, बताते जा रहा हूँ आपने क्या पढ़ रखा होगा थोड़ा थोड़ा। मैं तो अपने को आज इसको फटाफट हम उसको निपटा लेंगे, अच्छे से निपटाएंगे। फटाफट मतलब बहुत अच्छे से निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैन, वैन, पैन, पेन थोड़ा सा नया है। मैन पढ़ा है थोड़ा बहुत। कैन हल्का सा नया है। हैंड थोड़ा सा नया, और डब्ल्यू एल एन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये थोड़ा सा नया। कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा टाइम व्यर्थ करें। कुछ भी डाउट हो पर्सनली मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वीडियो के लिंक वीडियो के कमेंट में करा करो। मैं यहाँ तो मैं आपने देखा ही था, इसके पहले पहले चैप्टर में आपको एक लिंक आपके साथ शेयर करता था, तो आप उसमें भी मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो किसी भी बच्चे ने उसमें नहीं भेजा है, आप उसको ट्राई करें, बहुत अच्छा चीज है वो भी। आप उससे मेरे को उसी चीजें से भी आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। क्या क्या है ये? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन, एल एन, संक्षिप्त रूप है लैन, एल ए एन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क एक ही कार्यालय भवन या परिसर में उपकरणों को जोड़ता है। मतलब एक छोटे एरिया, मतलब एक छोटा एरिया, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं, एक
छोटे से एरिया, मतलब कोई कार्यालय हो गया, कोई भवन हो गया, या कोई परिसर हो गया, वहां के उपकरणों को जोड़ने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, किस तरह के नेटवर्क का उपयोग करते हैं, लैन 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 नेटवर्क का यूज करते हैं। चित्र देखे, चित्र बोल रहा नीचे देखा, लेकिन हम चित्र दूसरा देखेंगे, उससे तक घटिया देकर रखा है, बट हम अच्छा चित्र देख के समझेंगे उसको। पहले जो आपको ये थ्योरी पार्ट दे रखा है उसको पढ़ ले, समझ ले, उसमें कुछ चीजें हैं, पढ़ के तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें रहती है जो आप नहीं समझ पाते, हम वो चीज समझ लेते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। एक लेन किसी भी घर या कार्यालय में रखे हुए दो पीसी, पीसी मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा है भैया, कुछ और मत समझना, कुछ पीसी या एक प्रिंटर के रूप में हो सकता है भैया। मतलब क्या बोला इसने, वापस पढ़ो सर, वापस पढ़ो, नहीं समझ में आया, पढ़ लेते हैं भैया। एक लेन किसी घर या कार्यालय में रखे हुए दो पीसी या एक प्रिंटर के रूप में हो सकता है। मतलब दो पीसी एक प्रिंटर को जोड़ने में जो नेटवर्क मदद करते हैं वो लैन नेटवर्क ऐसा बोल रहा है एक उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए उसने बोला है। एक छोटे से एरिया में हम जिस छोटा सा एरिया, एक पर्सनल स्पेस बोले कुछ घर ऑफिस, एक पर्सनल स्पेस में हम जो नेटवर्क यूज करते हैं उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर यह पूरी तरह से एक कंपनी में हो सकता है, पूरी तरह से कंपनी में हो सकता है, पूरी तरह से कंपनी में हो सकता है। कहाँ हो सकता है, पूरी तरह से कंपनी में हो सकता है, जिसमें वॉइस साउंड, क्या 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 बोल रहा है, वॉइस साउंड वीडियो और बाहरी उपकरण, जैसे बाहरी उपकरणों को भी शामिल कर सकते हैं, बाहरी उपकरणों को भी आप क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। ये क्या है, कंपनी में हो सकता है, सिंपल सी बात है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी कंपनी, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा स्कूल, बड़ा सा स्कूल, बड़ी फैक्ट्री, एक पर्सनल स्पेस जहां पर हम, लेकिन मतलब ये सारी जगह, हमारा घर, कंपनी, ऑफिस, स्कूल, हम यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स देखेंगे 90 पर, मतलब हर जगह चारों तरफ आपको लेन के ही उदाहरण दिखेंगे। मेन वेन जितना बाकी हम देखते हो कहाँ होता है, बाकी हर जगह आप इसे यूज कर सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसको हटा देते हैं बाकियों को, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लेन का क्षेत्र कुछ किलोमीटर तक सीमित है। वर्तमान में अभी जब हम जो लेन यूज कर रहे हैं उसका जो कुछ दायरा है, जो उसका ज्योग्राफिकल बोले तो हमने शब्द यूज किया था, कुछ किलोमीटर तक ही, उसका जो क्षेत्र है वो कुछ किलोमीटर तक ही सीमित है, ठीक है। अब भैया आप मुझे समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर का एक गोला बना लो, बहुत बड़ा होता है, इतने में भी अगर लेन काम कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे बड़ा हमारे घर नहीं होते ना, ऑफिस होते ना, कुछ होता है, बहुत होता है, 1-2 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संक्षेप में हम यह कह सकते हैं, संक्षेप में यह कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया बताइए। ये बोल सकते हैं कि लेन एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या लेन एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो बड़ी संख्या में कंप्यूटर को एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के भीतर केबल द्वारा संबंधित भाव उपकरणों से जोड़ते होते हैं, जुड़े होते हैं। सॉरी सॉरी, हिंदी में कभी कभार अटक जाती कुछ चीजें जल्दी जल्दी में, उसके लिए मुझे माफी दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है कि एक बड़ी संख्या में हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर हम इसे केबल के द्वारा संबंधित भाव उपकरणों को, बाहरी उपकरणों को जोड़ सकते हैं, काय के थ्रू, केबल के थ्रू। कहाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक कंपनी, एक कहीं भी एक छोटी सी जगह जिसका दायरा किलोमीटर से ज्यादा ना हो, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इससे ज्यादा ना, वहां कहाँ पर हम कौन सा नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, नेट, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत हो पर्सनल मैसेज करो, वीडियो कमेंट में लिखो या उस लिंक पे भेजो, ठीक है। चल, बार बार आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सुनने में आया कि नहीं समझ में आया, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्यों समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे इस बार ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करें, आप इस पे प्रॉपर नोट्स बनाए, मैं तो दूंगा लेकिन आपके पास अपने नोट्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको पता होगा कुछ नंबर्स टीचर्स के हाथ में भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अपने नोट्स बनाओगे, मेरे को दिखाओगे, अच्छे लगे तो मैं आपसे इंप्रेस रहूंगा, तो मैं आपको अच्छे नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि इंप्रेस वाली बात नहीं है यार, आप अच्छे से नोट्स बनाओगे आपका ही फायदा है, आपको जो आपकी फाइनल एग्जाम होगी जब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, बनाइए, आगे बढ़ते हैं। लेन पर्सनल कंप्यूटर व वर्क स्टेशन के बीच रिसोर्स के शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, रिसोर्स शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। अब देखो हम सिंपल से पहले बातों को समझ लेते हैं, जो क्या बोलना चाह रहा है हमें, क्या बोलना चाह रहा है भैया, एक वर्ड समझ लो पहले,
ये देखो वर्क स्टेशन मतलब ऐसी जगह जहां आप काम करते हो, ऐसी जगह जहां आप काम करते हो। लैन एक लैन का पूरा भैया नेटवर्क बना कर रखा है। लैन पर्सनल कंप्यूटर मतलब एक वर्क स्टेशन, जो मेरा पीसी वो मेरे लिए वर्क स्टेशन है, जहां पर अभी काम कर रहा हूँ, जिस चीज से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या है मेरे लिए, मेरा वर्क स्टेशन। आप अपने स्कूल में काम करेंगे, वो आपके लिए क्या होगा, एक आपका वर्क स्टेशन होगा। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी अगर जल्दी जल्दी आ रही हो आप वीडियो को आराम से धीरे धीरे करके देख लेना, ठीक है। ओके, वीडियो ज्यादा लंबा होगा आपको देखने में आलसी आएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा हूँ। ये चीजें आपने पढ़ रखी है, इससे थोड़ा हल्का सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको जल्दी लगे आप वीडियो स्लो करके देख लेना। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेन पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन के बीच रिसोर्स, रिसोर्स भैया ये शब्द याद रखो, रिसोर्स मतलब डेटा, डेटा इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स। इसकी शेयरिंग की सुविधा में प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, लेन प्रदान करता है। रिसोर्स का अर्थ है हार्डवेयर, हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर, डेटा हो सकता है। हार्डवेयर जैसे प्रिंटर शेयरिंग का ऑप्शन, मतलब प्रिंटर शेयरिंग मतलब ये नहीं कि प्रिंटर शेयर ही कर दोगे। प्रिंटर शेयरिंग का मतलब है कि आप 10-12 कंप्यूटर को एक प्रिंटर से शेयर में प्रिंटर से जोड़ लो, ठीक है। उसके बाद उसकी मदद से, उस लैन केबल की मदद से, लैन लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से 12 कंप्यूटर से अगर प्रिंट मारोगे तो एक प्रिंटर, वो 12 कंप्यूटर एक प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हैं। ये फायदा है कि आपको 12 प्रिंटर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, एक प्रिंटर से 12 कंप्यूटरों से आप प्रिंट दे सकते हो, ठीक है। ये एक फायदा है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, रिसोर्स में उसने बोला एक सॉफ्टवेयर, एक तो उसने बोला था मुझे हार्डवेयर, तुमने आपको बताया जैसे एक प्रिंटर, तो प्रिंटर ऐसा है तो जैसे मेरे कंपनी है और मेरे कंपनी में 12 कंप्यूटर है, तो 12 कंप्यूटर के लेके मैं 12 प्रिंटर खरीदने जाऊंगा। एक प्रिंटर में काम हो जा रहा मेरा यहाँ, तो लेन के मैंने लेन यूज किया, उससे मैंने क्या करा, एक एक प्रिंटर को 12 कंप्यूटर जोड़ दिए, एक केबल से 12 कंप्यूटर जुड़ जाते हैं भैया, ठीक है। एक ही नेटवर्क से जुड़े हों लेन से, तो आप आराम से अपना प्रिंट 12 कंप्यूटर से दे सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर शेयरिंग बोल रहे हैं जैसे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को शेयर करना है, जैसे मेरे पास एक, मान लीजिए मेरे पास एक वीएलसी मीडिया प्लेयर, चलो सुनिए एमएक्स प्लेयर आपने सबने सुना है। मेरे को मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एमएक्स प्लेयर चलाना है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ 12 कंप्यूटर में वो मतलब इंस्टॉल करने के लिए पहले मेरे पास एप्लीकेशन होना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ एक साथ पूरे 12 कंप्यूटर में वो एमएक्स प्लेयर की एप्लीकेशन चले जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, लैन केबल के नेटवर्क का यूज करके अपनी रिसोर्स को शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेन एक सामान्य उदाहरण किसी कार्य से संबंधित कंप्यूटर या एक वर्क ग्रुप जैसे इंजीनियर वर्क स्टेशन या अकाउंटिंग पीसी है। लेन का एक सामान्य उदाहरण किसी कार्य के संबंधित कंप्यूटर तथा एक वर्क ग्रुप से है, मतलब एक इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन हो सकता है या एक अकाउंटिंग पीसी हो सकता है। एक अकाउंटिंग का पीसी, कोई अकाउंट का काम कर रहा है, तो आपका जैसे आप खुद एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, आज इस पीसी पे काम कर रहे हो, आपका वर्क स्टेशन है, आपके लिए लेन आपका छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके कंप्यूटरों में एक बड़ी क्षमता वाली डिस्क ड्राइव दी जाती है। इससे कंप्यूटरों में एक या एक से बड़ी क्षमता वाली डिस्क दी जाती है। डिस्क ड्राइव क्या होती है, हमारे आगे सब दिया हुआ, हम इसे सबको पढ़ेंगे। डिस्क ड्राइव से मतलब आपकी हार्ड ड्राइव है। और क्या बोला, जिसे अन्य क्लाइंट के लिए सर्वर बनाया जाता है, जिसे अन्य क्लाइंट के लिए क्या बनाया जाता है भैया, सर्वर बनाया जाता है। मतलब आप एक तरह से एक सर्वर, आपका जो पीछे एक सर्वर है, बाकी आपसे जो भी सर्विसेज लेंगे वो आपके क्लाइंट होंगे, आप क्या हो, सर्वर। बाकी आपसे जो भी सर्विसेज लेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। क्लाइंट मतलब आपके कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर को इस सेंट्रल सर्वर पर स्टोर किया जाता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर, हम इससे सेंट्रल, जो हमारा कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी डिमांड हो कस्टमर को, उसको हम क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल सर्वर है, हम उस पर इंस्टॉल कर देते हैं। और पूरे समूह द्वारा और पूरे समूह द्वारा इसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। पूरे समूह द्वारा इसका आवश्यकता अनुसार किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक अच्छा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जितनी बातें हमने पढ़ी उसको एक समझाने के लिए। आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 50 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर में क्या होगा, 50 कंप्यूटर में एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो आपके प्रिंसिपल सर के पास होगा, बाकी टीचर्स के पास या स्टूडेंट्स के पास। तो जो मुख्य, जो प्रिंसिपल सर का कंप्यूटर है वो आपका सर्वर हो गया। वो जो चाहे आपको बोले, मतलब आपको उनके कंप्यूटर से आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं। सभी एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, लैन केबल से। लैन केबल आपके कंप्यूटर में लगी हुई रहती है, जिसके द्वारा वो डेटा शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र या आकार के, सिलेक्ट नहीं हो रहा, धुंधला है इसलिए, कोई दिक्कत नहीं।
से कर लेते हैं। क्षेत्रीय आकार के अतिरिक्त लेन पर ट्रांसमिशन मीडिया और टोपोलॉजी की दृष्टि से भी अन्य प्रकार के नेटवर्क से अलग होते हैं। क्या बोला, वापस पढ़ते हैं। क्षेत्रीय आकार के अतिरिक्त मतलब क्षेत्र और आकार के अलावा लेन अपने ट्रांसमिशन मीडिया मतलब उसका जो जिस जिस तरह से ट्रांसमिट करता है डेटा को, हर चीज को, और टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है भैया, हम आगे पढ़ेंगे। टोपोलॉजी भी है हमारे पास, हर चीज टोपोलॉजी के लिए भी हमारे पास है पूरा टॉपिक, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। की दृष्टि से भी अन्य प्रकार के नेटवर्क से अलग अलग होते हैं। अन्य प्रकार के नेटवर्क से भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर दी गई लेन केवल एक प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग करता है, एक प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम उपयोग करता है। जो हमने लेन केवल दी है वो एक प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग करता है, ठीक है। ओके, सबसे कॉमन लेन, जो सबसे कॉमन लेन होता है वो क्या होता है, टोपोलॉजी होती है। सबसे कॉमन लेन टोपोलॉजी कौन सी होती है, बस रिंग टोपोलॉजी, बस और रिंग टोपोलॉजी। सबसे जो मेन कॉमन टोपोलॉजी होती है बस रिंग टोपोलॉजी। बस एक हो गया रिंग और एक हो गया स्टार, ये तीन टोपोलॉजी है जो सबसे मेन होती है, मतलब सबसे कॉमन है, सबसे कॉमनली यूज होती है, ठीक है। लेन में डेटा ट्रांसमिशन 100 Mbps तक हो सकता है भैया। लेन में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड 100 Mbps तक की हो सकती है। हमारे पास तो भैया 1-2 Mbps भी नहीं आता है। कितनी बोल रहा है, ये बोल रहा है 100 Mbps। कितना बोल रहा है, 100 Mbps। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेन के दो बहुत भिन्न प्रकार है, तो भिन्न प्रकार है कौन कौन से भैया, एक वायर्ड लेन, ठीक है, एक वायरलेस लेन। एक वायर्ड लेन और एक वायरलेस लेन। वायर मतलब जो तार से कनेक्ट हो, वायरलेस मतलब जो वाईफाई से। वायर लेन मतलब जो वायर से कनेक्टेड हो, वायरलेस मतलब जो वायर मतलब अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो, ठीक है। ट्रांसमिशन माध्यम के रूप के नाम के अनुसार वायर्ड लेन का प्रयोग फिक्स्ड वायरिंग जैसे ट्विस्टेड पेयर या ऑफ कोएक्सियल केबल से होता है। हमने बात की थी ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल ऑफ कोएक्सियल केबल, इन दोनों का मदद से हम क्या कर सकते हैं, वायर्ड लेन केबल स्थापित, वायर्ड लेन केबल नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। जबकि वायरलेस लेन में रेडियो या लाइट वेव का प्रयोग किया जाता है। जबकि वायरलेस में हम क्या करते हैं, रेडियो या लाइट वेव का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ओके। कुछ नहीं आया डाउट्स लिख के रखें, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बात करते हैं। इथरनेट जेरस ऑपरेशन ओमिनेंट, ठीक है, ऐसा दिया है, एक ऐसा डायग्राम दिया है, बोल रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वर्क स्टेशन है आपका। चलिए देख लेते हैं, इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक इमेज और दिखाऊंगा बाद में। देखो ये आपका एक स्कैनर है, ये छोटे छोटे आपके कंप्यूटर लगे हैं, इसको आप क्या बोल रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर हैं। ये स्कैनर है, ये प्रिंटर है, ये सभी क्या है, सब की सब। देखो ये सब आप देखो, मैं इनको जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, ये जिन चीजों से मैं इनको जोड़ रहा हूँ ये क्या है, ये लेन केबल है। ये सभी काहे से जुड़े हुए हैं भैया, लेन केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये ऊपर भी है, ये चीजें हैं, ये सभी पहले से जुड़े हुए होंगे, ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। अब क्या होगा, क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा ये मान लिया मैंने पहला कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर और ये तीसरा कंप्यूटर, ठीक है। मैंने यहाँ से पहले सबसे पहले बोला कि मेरे को कोई कागज स्कैन करवाना, तो मैंने यहाँ से करवा लिया स्कैन। इसको कुछ कागज स्कैन करवाना, ये भी यहाँ से करवा सकेगा, क्योंकि सभी एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं जिसका नाम है लैन, ठीक है। उसके बाद मेरे को प्रिंटर, मतलब ये हमारा कंप्यूटर नंबर 1 ने बोला भैया मुझे कि यहाँ से मुझे इससे एक प्रिंट निकलवानी, तो ये निकला सकता है, ये 2 नंबर वाला निकला सकता है, 3 नंबर, क्यों, लैन। ये भैया लेन की विशेषताएं देखें, फीचर्स ऑफ लेन। लेन क्या है भैया, लेन एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। लेन जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जो सभी कंपोनेंट में के एक जो सभी कंपोनेंट को एक साथ रखता है, जो सभी कंपोनेंट को एक साथ रखता है, और यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन करता है, यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन करता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो दिखता नहीं वो ऐसे ऑपरेशन यूजर के लिए परफॉर्म करता है लेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, लेन पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन के स्वामित्व में होता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्वामित्व में होता है, समझे, मतलब मैंने ये कहा देता है लेन एक ऑर्गेनाइजेशन हम मैंने यूज करते हैं इसका, ठीक है। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, लेन लेन लोड शेयरिंग के सिद्धांत पर काम करता है, लोड शेयरिंग के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इसलिए
इसलिए एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है। इससे जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ लोड होता है? सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के पर्सनल मेमोरी पे लोड होता है। ठीक है, सॉरी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या बोल रहा है? लेन इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर की प्रणाली है। जो लेन क्या है? अरे मतलब सिंपल सी बात है, लेन की फीचर यही है कि वो एक दूसरे से पर्सनल कंप्यूटर को एक दूसरे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें डिस्क, प्रिंटर जिसे सामान्य रिसोर्स शेयर करने किए जाते हैं। ठीक है, हम उसमें डिस्क शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं और सामान्य एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं, उनके लिए मैं सबके लिए पर्सनली अलग अलग लेके आऊँ वो मेरे लिए संभव नहीं, इसलिए शेयर करके यूज करना ज्यादा अच्छा है। एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया है जिस पर सभी यूजर उपकरण या रिसोर्स की स्थिति के संबंध में बिना जानकारी के प्रोग्राम व उपकरण को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट क्या बोल रहा है? लेन की भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिक रेंज बहुत सीमित होती है। मतलब ये 1, 2, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर देता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। यहाँ सामान्य रूप से 1 किलोमीटर से भी कम होती है। सामान्य रूप से 1 किलोमीटर से भी कम होती है। मान सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हो आप इसको? अप्रोक्स कितना बोल सकते हो आप? 1 किलोमीटर तक मान सकते हैं। ठीक है, ये लेन के फीचर है। ये भैया आपके लेन के एडवांटेज है। मैं इसे पढ़ूं या ना पढ़ूं आप बताओ? आप बोल तो सकते नहीं, लेकिन क्या बोलूं? टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, जबकि सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ यहाँ महंगे हार्डवेयर शेयर करने की सुविधा देता है, सबसे पहली बात है। ठीक है, लेन उत्पादकता में सुधार करता है, और क्योंकि इसके द्वारा इंफॉर्मेशन पुनर्प्राप्ति, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिट्रीवल स्टोरेज तथा अन्य कार्य क्षमता सुधार किया जा सकता है। ठीक है, या निश्चित सीमा की दूरी में अधिकृत नेटवर्क यूजर के बीच अपने विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। सिंपल सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, जिसके आवश्यकता मतलब एडवांटेज क्या है, ये चीज हमको याद करनी है। ये हमारे के काम नहीं आने, लेकिन हमें इसको याद रखनी है। कोई हमसे पूछे हमें बताते बने। ठीक है, या बाई चांस कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हमें बताते आना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है? यह यूजर और उपकरणों, चौथा क्या बोल रहा है? या यूजर या उपकरण दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन रेट प्रदान करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन रेट प्रदान करता है। ठीक है, या यूजर या उपकरण दोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए हाई ट्रांसमिशन रेट प्रदान करता है। जैसा चाहिए वैसा रेट, ट्रांसमिशन रेट मतलब डेटा ट्रांसमिशन रेट का प्रदान करता है, जैसा आपको आवश्यकता हो। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एरर रेट बहुत कम होती है। एरर रेट बहुत कम होती है। क्या बोल रहा है? एरर रेट बहुत कम होती है मुन्ना। एरर रेट बहुत कम होती है क्योंकि सिस्टम में एरर का पता लगाने की मेथड इनबिल्ट होने के साथ एरर को सुधारने की क्षमता भी होती है। भैया मतलब आपके पीसी में कोई भी एरर आए तो इसके पास क्या क्षमता होती है? लेन के पास ये क्षमता होती है कि वो एरर पता लगाने की इसमें मेथड पहले से इनबिल्ट होती है, पहले से आती है, प्लस साथ में सुधार करने का भी आपको ऑप्शन देने की पूरा होगा, ऑप्शन रहते हैं कि सुधार भी कर देता है। कार्य उपकरणों की वितरण से प्रणाली परफॉर्मेंस में वृद्धि होने से बेहतर प्रबंधन हो सकता है। क्या बोला भैया? मैं कोई समझ में नहीं आया। चलो देखो एक बार क्या बोला। कार्य और उपकरणों की वितरण से प्रणाली परफॉर्मेंस में वृद्धि होने से, अच्छा, क्या होता है कि किसी भी जैसे जो हमारा कार्य है और उपकरण है उसको हम क्या शेयर करके यूज करते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी हमें एक काम मिला है, ठीक है, अगर हम उसे शेयर करके करें तो हमारा काम जल्दी आसानी से होता है, नहीं होता? और हमारा काम करने का जो समय है वो भी कम लगता है, बहुत फास्ट हम कर लेते हैं। वही बस ये बोलना चाह रहा है बच्चे से कि कार्य और उपकरणों की वितरण से प्रणाली परफॉर्मेंस में वृद्धि होने से बेहतर प्रबंधन होता है। समझिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? या बहुत अधिक सुरक्षा और फॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस क्षमता को प्रदान करता है। टॉलरेंस क्षमता को प्रदान करता है, बहुत अच्छी मतलब हमको अधिक सुरक्षा देता है और टॉलरेंस क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है, आठवीं क्या बोल रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव, प्रभावी मल्टी यूजर कंप्यूटर एनवायरनमेंट प्रदान करता है। मतलब एक से ज्यादा लोग, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हम इसमें बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आराम से इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर होता है मतलब एक से ज्यादा लोग उसे उपयोग कर सकते हैं। लेन किसी भी प्रकार के साइट के लिए उपयोग हो सकता है। ये लेन
लेन किसी भी प्रकार की साइट के लिए उपयोग हो सकता है, साइट किसी भी, ठीक है। इसे किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन के अनुरूप बनाया जा सकता है, इसे किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन के अनुरूप बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें कितनी भी संख्या में यूजर को समायोजित किया जा सकता है, इसमें इसमें किसी भी यूजर को समायोजित किया जा सकता है, मतलब जोड़ा जा सकता है, समायोजित किया जा सकता है। यह फाइल और रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है, यह फाइल और रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है, यह फाइल और रिकॉर्डिंग की हमें क्या देता है भैया, सुविधा देता है, ठीक है। लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेन की हानियां क्या क्या है, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ लेन, चलिए हम देख लेते हैं। इसे इंस्टॉल और इसके इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब उसको वापस से रिकॉन्फ़िगरेशन करना, वापस से उसे लगाना, उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए हमेशा तकनीकी रूप से सक्षम और कुशल आदमी की आवश्यकता होती है। भैया पता चले अनपढ़ कोई आ जाए और कर दे, सब भैया सत्यानाश हो जाएगा। उसी के लिए इसका इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन के लिए एक कुशल आदमी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या बोल रहा है भैया, रिसोर्स की शेयरिंग के कारण कभी कभी ऑपरेशनल स्पीड धीमी हो जाती है, जो हमारे इसकी काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। आप कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, मान लो मैंने 10 GB की फाइल नेटवर्क में शेयर कर रहा हूँ, तो जो मेरे कार्य लेन के कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, लेन के कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। थर्ड क्या बोला, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का अपर्याप्त ज्ञान, इनप्रोपर ऑथराइजेशन और सुरक्षा संबंधित समस्या प्रदान करता है। अगर जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आपके स्कूल का मालिक, आपका प्रिंसिपल, उसी प्रकार से नेटवर्क का मालिक, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो उसका पूरा ख्याल रखे, जब सारी जिम्मेदारी जिसकी हो उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं भैया। उसका अगर उसे अपर्याप्त ज्ञान रहा तो जो भी उसका ऑथराइजेशन मतलब उसको परमिशन देना और उसकी सुरक्षा संबंधित समस्या को पैदा कर सकता है, ठीक है, समझे। लेन के उपयोगकर्ताओं के लिए अपने अलग अलग लॉगिन और पासवर्ड होते हैं, लेकिन पासवर्ड बड़ी सुरक्षा होता है, बड़ी सुरक्षा समस्या पैदा कर सकता है। ये नेकिंग की साथ जगह मेरे हिसाब से हैकिंग पासवर्ड बड़ी सुरक्षा समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हैकिंग हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा। हैकिंग पासवर्ड बहुत बड़ी सुरक्षा मतलब बहुत बड़ी सुरक्षा समस्या पैदा कर सकता है। पांचवा है इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग विसंगतियों का कारण बनता है। इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मतलब डेटा का सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग विसंगतियों का कारण बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके डिसएडवांटेज खत्म होते हैं। हमें कंपोनेंट लेन में कौन कौन से कंपोनेंट हमें आवश्यक है, जब हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्क स्टेशन, मतलब जिस पे आप काम करने वाले, जिस सिस्टम में काम करने वाले हैं उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। एक फाइल सर्वर चाहिए रहेगा हमें, ठीक है। कनेक्टिविटी डिवाइस चाहिए, जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज, हब, स्विच, इनका उपयोग, इनकी जरूरत पड़ेगी। एक एनआईसी कार्ड लगेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है एनएससी, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, ये लगेगा हमारे हमको। उसका देखते हैं एनओसी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, वैसे नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के डिवाइस में पहले से प्री इंस्टॉल होता है, पहले से इंस्टॉल होता है। उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी, कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी और ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आई, ये सिर्फ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लेन के लिए, ठीक है। लेन के कंपोनेंट है, लेन के अवयव है। चलिए, हाँ, लेन टोपोलॉजी, ठीक है। लेन टोपोलॉजी में कौन सी है, बस है, रिंग है, स्टार है, मेश है और ट्री है। इसको संक्षिप्त मतलब इसका अच्छा वर्णन आगे दिया गया है अच्छे से, अब हम वहां से पढ़ेंगे, नॉर्मल समझ लो। ये 5 चीजें होती है लेन में, बस, रिंग, स्टार, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। आज हम इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, बाकी चीजें हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपसे उम्मीद रखता हूँ आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। लेन लेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको देखना है, आपको ये लिखना है कि लेन नेटवर्क क्या होता है, लेन नेटवर्क के लेन नेटवर्क क्या होता है, लेन नेटवर्क के एडवांटेज, लेन नेटवर्क के सबसे पहले लेन नेटवर्क होता क्या है, लेन नेटवर्क के फीचर, लेन नेटवर्क के एडवांटेज, लेन नेटवर्क के डिसएडवांटेज, लेन नेटवर्क के कंपोनेंट, ठीक है। इतना आपको
करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा नंबर है 8962442437। क्या है मेरा नंबर? 8962442437। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देख लो आप। इसे बड़ा कर देता हूँ, हो जाएगा क्या बड़ा? नहीं हुआ। 20 हो गया भाई। ये मेरा नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो नंबर नोट करो, 8962442437। इसमें मुझे व्हाट्सअप करें आप आपकी समस्या, आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। आज हम सिर्फ लेन पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर इस हफ्ते जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, संडे के पहले हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़े, नोट्स बनाए पहले चैप्टर के, आशा करता हूँ नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो हफ्ते के अंदर बना लीजिएगा। ठीक है, जब भी हम मिलेंगे मैं आपकी कॉपी देखूंगा, ध्यान रखें। चलिए बाय बाय, कोरोना से घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।